जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस पावन यात्रा में आज जहां चौथा जत्था बाबा के दर्शनों के लिए रवाना हुआ है, वहीं जम्मू कश्मीर इस समय एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हां, इस समय हम खड़े हैं लखनपुर में, जो जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है। और फिलहाल जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फिलहाल देश भर से आने वाले बिना पंजीकरण के श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। जी हां, लखनपुर से ऐसे भक्तों को जम्मू की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और यहीं लखनपुर में फिलहाल रोक दिया गया है। ये पूरी जो मामला है ये शनिवार रात से शुरू हो चुका है और लगातार पिछले 2 दिन से भारी भीड़ श्री अमरनाथ यात्रियों की लखनपुर में उमड़ रही थी, जम्मू में उमड़ रही थी और इसके बाद यात्रा बेस कैंप पर उमड़ रही थी। पिछले 2 दिन से लगातार बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और फिलहाल जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले शिव भक्तों का श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना बेहद अनिवार्य है। इसके बिना लखनपुर से आगे बढ़ने की फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है और शनिवार रात से ही बड़ी संख्या में लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बिना पंजीकरण आने वाले जो भक्त जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे, उन्हें लखनपुर में ही रोक दिया गया है। लखनपुर में प्रशासन का दावा है कि यहाँ उनके ठहरने के लिए, लंगर के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा कि पीछे आपको दिखाएं किस तरह के इंतजाम फिलहाल लखनपुर यात्रा रिसेप्शन सेंटर पर हैं। जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है। पंजाब से वाहनों के दाखिल होने के बाद सबसे पहला ये रिसेप्शन सेंटर है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है और यहाँ पंडाल सजाए गए हैं। पिछले 1 महीने से लगातार तैयारियां यहाँ पर चल रही थी। बाकायदा यहाँ लंगर की व्यवस्था है यात्रियों के लिए। RFID कार्ड से लेकर यहाँ पर EKYC की सुविधा भी दी जा रही है। जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए यहाँ सिम कंपनियों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा यहीं से दस्तावेज़ों की जाँच भी वाहनों की जाती है और इसके बाद ही यात्रा पर आगे जो वाहन जा रहे हैं उन्हें 1 टाइम टोकन देकर रवाना किया जाता है ताकि उनके वाहनों को बार बार यात्रा मार्ग पर ना रोका जाए। अपना नाम बताइए। दुल सिंह पवार। कहाँ से आए हैं? धामनोद गांव, रतलाम जिले से। जी, और कब जम्मू कश्मीर के लिए निकले थे और अभी कहाँ रुके हुए आप? 30 तारीख को निकले थे और अभी ये पठानकोट का एरिया में रुके हैं कल रात से और काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। इस समय आप जम्मू कश्मीर के एंट्री पॉइंट पर हैं जहाँ से यात्रा जो है आगे बढ़ाई जाती है। क्या बताया गया आपको, क्यों रोका गया यहाँ पर? कुछ फिटनेस के बारे में बोला है कि भाई आपका कुछ फिटनेस बाकी है, ऐसा कुछ है। तो ये तो यहाँ के अधिकारी की जो है उनको हेल्प करना चाहिए हमारी। और क्या आप लोग यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा कर आए थे? जी नहीं, तो क्या पहले भी कभी आए हैं यात्रा पर? हम पहली बार आए। पहली बार आए। तो जी। आपको जानकारी नहीं थी कि जी। अमरनाथ यात्रा पर इससे पहले पंजीकरण करवाया जाता? नहीं थी। नहीं थी। तो क्या सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं या कहीं और भी जाना था? नहीं, कहीं और वैष्णो देवी जाना था पर अमरनाथ भी जाना है, साथ में है तो दोनों तीर्थ तो हो जाएंगे। कब से पहुँचे हैं यहाँ पर? यहाँ कल रात से ही आ गए थे हम, करीबन 2-2:30 बजे। पानी गिर रहा था उस समय। तो इस समय बिल्कुल सड़क पर बैठे हैं, कोई इंतजाम वगैरह नहीं किए गए हैं? क्या इंतजाम है, आप देख रहे हो पानी के गड्ढे हैं, मच्छर काट रहे हैं, खाना नहीं खाया अभी सुबह से, रात से भूखे हैं। यहाँ पर लंगर आदि की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि हमने लॉजमेंट सेंटर भी बनाए हैं जहाँ यात्री रात के समय रुक सकते हैं। तो ऐसी कोई जानकारी आपको दी गई? नहीं, किसी को, हमारे साथ किसी को भी ऐसा आके नहीं बताया कि भाई खाना भूखे हो आपके पानी, जब तक कि पानी भी पीने का ठंडा नहीं है, गर्म पानी पी रहे हैं। यहाँ साथ में ही लंगर है, वहाँ क्यों नहीं खा रहे हैं? कहाँ लंगर है, हमने तो कहीं नहीं देखा। घूम फिर के आए, BSF के जवान से पूछा भाई खाना के पास में दुकान है वहाँ चले जाओ, वहाँ आगे बोर्ड लगा अपने वो जो टोल टैक्स के आगे, वहाँ गए थे, वहाँ जाके देखा तो वहाँ खाना सही मिला नहीं हमें, वापस आ गए पोया खा के। खाने वगैरह का इंतजाम नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, कल रात से भूखे हैं। आपका नाम बताइए। रेखा। रेखा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रतलाम जिले से ही हैं। जी, और कहाँ को जा रहे हैं इस समय? अमरनाथ जा रहे हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। तो यहाँ लखनपुर में क्यों रोका गया? और रजिस्टर नहीं हुआ ना, इसलिए रोका गया। तो कुछ बताया कि कब आगे जाने देंगे? कुछ नहीं बताया अभी तो। पहले तो 8 दिन का बोल रहे थे ना, 2 दिन का बोल रहे हैं। है। कुछ पता नहीं अब तो। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ से लौटा दिया जाता है तो क्या इंतजाम रहेंगे? क्या आप लोग यहाँ से लौटना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, हम तो अमरनाथ की यात्रा करके जाएंगे। जी। कितने लोग आए हैं आपके साथ? 150 यात्री है। 150 यात्री। तो यहाँ सड़क पर बैठे हैं आप लोग, यहाँ पे कोई इंतजाम खाने आदि का कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं है। कब से बैठे हैं? हम कल से बैठे हैं। तो खाना वगैरह कैसे कर रहे हैं आप?
खाना वगैरह तो वो भंडारे में गए थे खाने, तो रुकने की रात में रुकने की व्यवस्था कोई कुछ भी नहीं है, बस रोड पे ही बैठे हैं। यात्रा रिसेप्शन सेंटर पर फिलहाल शनिवार रात से रोके गए कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और फिलहाल स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इंतजाम इनको यहाँ मिल रहे हैं और प्रशासन क्या इन्हें हिदायत दी गई है। जी अपना नाम बताइए। रजनी है मेरा नाम। रजनी जी, हम अम्बाला से आए हैं, पहली बार यात्रा पर आ रहे पहली बार आए हैं। हैं तो क्या क्या दिक्कत आई इस बार? हमें दिक्कत है, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है एक तो, जी और हमें 12 तारीख की डेट दी थी, कह रहे हैं कि मतलब 48 घंटे पहले होगा जी। रजिस्ट्रेशन। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आपकी 12 तारीख की यात्रा थी तो आपने इतनी एडवांस में क्यों प्लान किया? बस वालों ने जैसे बोला हमने वैसे किया, हमें इतना पता नहीं था, पहली बार आए हैं तो बस वही। तो फिलहाल कोई और भी प्लान था जम्मू कश्मीर में यात्रा से पहले? बस उससे पहले शिवकोड़ी का था, तो वहाँ पे भी अभी नहीं जा पाए हैं। अभी पहले यहीं की यात्रा थी हमारी, फिर उसके बाद शिवकोड़ी जाते। तो अभी तक तो कुछ मतलब कह रहे हैं कि मतलब 48 घंटे पहले होगा, तो अभी तो 12 तारीख की डेट है, अभी तो मेरे ख्याल से 6 तारीख है, शायद 5 तारीख है। तो कब से आपको रोका गया यहाँ? आज सुबह के हम 10 बजे से परेशान हैं। तो खाने वगैरह का इंतजाम यहाँ पे कुछ खाना किया? वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इसी चीज़ की है कि बस थोड़ा सा इनको बोलना चाहिए कि मतलब अब यात्री तो परेशान हो रहे हैं, आगे से भीड़ भी इतनी हो रही है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान लखनपुर में पहुंच रहे भक्तों के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल यात्रा की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम यात्रा रिसेप्शन सेंटर लखनपुर से आपके साथ फिलहाल जुड़े हैं और देख सकते हैं कि कुछ यात्री यहाँ पंडाल के बाहर रुके हुए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। जी अपना नाम बताइए। घनश्याम भाई प्रजापति, जिला अहमदाबाद से जिला। से आए हैं यात्रा पर आए आप श्री अमरनाथ हाँ, यात्रा पे आए हैं। तो यहाँ कब से रुके हैं कल रात 12 बजे से। और क्यों रोका गया फिलहाल आपको? अभी गाड़ी निकालने नहीं देते हैं, बाद में निकालने के आगे ट्रैफिक है ऐसा बोला है। ये आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा कर आए थे? रही है जम्मू में होगा, वो डॉक्टरी वो सब हो गई है। तो पहली बार आप आ रहे हैं या इसके बाद? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। कितने लोग आए हैं साथ में? हाँ, 9 जन से 2 गाड़ी है। और रजिस्ट्रेशन कब का है आपका? रजिस्ट्रेशन तो अभी जम्मू जाकर कराना पड़ेगा। तो क्या जानकारी दिया गया? फिलहाल रजिस्ट्रेशन तो बंद है जम्मू कश्मीर में। तो अभी बने तो अभी यहाँ ठहरने के लिए कहा है। ठीक है, तो कितने दिन और रुक सकते हैं यहाँ पर? अभी वो जहाँ से जवाब ना आए तब तक रुक सकते हैं। बाबा के दर्शन करके ही लौटेंगे? बाबा के दर्शन करके ही लौटेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से बाबा के भक्तों में उत्साह है। फिलहाल उन्हें रोका गया है यात्रा रिसेप्शन सेंटर लखनपुर में, लेकिन उत्साह बरकरार है और कहना यही है कि बाबा के दर्शन करके ही लौटेंगे। बिना पंजीकरण जम्मू कश्मीर पहुंचे इन लोगों का कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में बिना पंजीकरण पहुंचने वाले भक्तों को कभी लौटाया गया हो या रोका गया हो। फिलहाल सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि आखिर कब स्लॉट खोले जाएं और कब जो दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ कम हो और इन श्रद्धालुओं को फिलहाल आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। लखनपुर के यात्रा रिसेप्शन सेंटर से फिलहाल ये अपडेट थी। कुछ और भक्तों के साथ भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हालात फिलहाल यहाँ यात्रा रिसेप्शन सेंटर लखनपुर पर बने हुए हैं। सुचिता नरेश पाटिल। सुचिता जी कहाँ से रहने वाले हैं और कहाँ इस समय जाने की तैयारी? हम मुंबई से आए हैं और अब हमारा 50 सीटर गाड़ी है। जी हम सब आए हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया बंद होने की वजह से रजिस्ट्रेशन का खूब प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब आप लोग घर से निकले थे आपको ये जानकारी नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन पहले करवाना चाहिए? 2 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन जो है वो खुला हुआ था। वो जल्दी ऑनलाइन जल्दी बंद किया था, इसलिए हमको किसी ने बोला कि इधर से होता है। यानी कि आपको ये लगा कि यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बंद होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहुंचकर होता है। हाँ, ऐसा। फिलहाल कब से यहाँ पर रुके हुए हैं आप? आज सुबह से दोपहर को आ गए। दोपहर को पहुंचे थे। यहाँ फिलहाल रोका गया है, इंतजाम किस तरह के हैं? खाने वगैरह को कुछ मिल रहा है? रहने का क्या? अभी तक हम ऐसे ही बैठे हैं टेंट में बहुत भीड़ है, पंखे लगाए, लेकिन वो सब तक नहीं पहुँचते है। तो जम्मू कश्मीर घूमने आए, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसी गर्मी का आपको अंदाजा नहीं? अंदाजा नहीं, हमको लगा कि ठंडी रहेगी, अच्छा होगा। सब अभी बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से बेहाल हो गए हम। फिलहाल रोका गया है, तो क्या मन में क्या है कि बाबा के दर्शन करके ही जाना है? बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे हम, यही हम अभी ये सब मिलिट्री प्रशासन को बता रहे हैं कि ये सब लोग आए, उनको बाबा के दर्शन होना ही चाहिए। सब आशा से आए हैं ना। जी कहाँ से आए आप लोग? हम मुंबई से आए, ये सातारे से आए।
तो ये थे मेरे साथ मुंबई से आए भक्त जिन्होंने शायद जम्मू कश्मीर में इस समय पड़ रही उमस के साथ भारी गर्मी जो थी उसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिलहाल भारी गर्मी के बीच पंडालों का इंतजाम है, शायद हवा इन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन सुविधाएं शायद जल्द सरकार पहुंचाने की कोशिश करे। कुछ और भक्त भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम सतोशिला चंद्रकांत कंसे, जी, कहाँ से हैं आप? सतारा, महाराष्ट्र। जी, और कब पहुंचे यहाँ जम्मू कश्मीर में? अभी 7 बजे। तो आगे जाने के लिए फिलहाल क्या बताया गया? नहीं, अभी 11 बजे जाएंगे हम ऊपर। रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? वो मालक को बताए, हमको नहीं बता। पहली बार यात्रा पर आप? पहली बार आए हैं। तो सोचा था कि यहाँ आने के बाद ऐसा होगा? नहीं, गर्मी बहुत है इधर, हमारे से बहुत गर्मी है। लेकिन फिलहाल देश भर से जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए यही बड़ी खबर है कि बिना पंजीकरण अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल कुछ दिन के लिए रुक जाएं, क्योंकि प्रशासन ने हिदायत जारी की है कि बिना पंजीकरण जम्मू कश्मीर में आने वाले भक्तों को अभी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कल सुबह तक क्या फैसला रहता है ये अपडेट हम आप तक फिर पहुँचाएँगे। फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट थी लखनपुर से, जहाँ इस समय पंडाल में जो पंजीकरण के साथ पहुँच रहे भक्त हैं उन्हें आगे जाने दिया रहा है, लेकिन बिना पंजीकरण जम्मू कश्मीर में फिलहाल श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लखनपुर यात्रा रिसेप्शन सेंटर से अमर उजाला संवाद न्यूज एजेंसी के लिए मैं साहिल खजूरिया, अनिल कुमार के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।